प्रतिलिपि FM पर। अहम जवाब में कुछ कहता कि उसी समय उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसे देखते ही अहम का चेहरा खिल उठा, जबकि गीत का चेहरा उदास हो गया। मैं समझ गई कि अब उसका सच अहम के सामने आ चुका है और जल्द ही दादू के सामने भी आ जाएगा। तभी दादू ने अहम का मुस्कुराता चेहरा देखा और गुस्से में कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? अहम ने अपना चेहरा सिकोड़ते हुए कहा, सॉरी दादू, वो हमारी कंपनी का नाम चेंज हो गया है, उसी का नोटिफिकेशन आया था, इसीलिए। तभी दादू गुस्से में भड़कते हुए बोले, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझे खबर सुनाने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें जाने को कहा है यहाँ से। निकलो यहाँ से। अहम माफी मांगता हुआ बोला, सॉरी दादू, नहीं होगा अब ऐसा, आई प्रॉमिस, मैं आगे से इसे नहीं डांटूंगा। दादू लाठी के सहारे खड़े होते हुए बोले, तुम यहाँ से निकलोगे या मैं इस घर से जाऊं? अहम हैरान होता हुआ बोला, आप ये कैसी बात कर रहे हैं दादू? मैं आपको कैसे इस घर से जाने के लिए कह सकता हूँ? ठीक है, मैं ही जाता हूँ। गीत अब तक चुपचाप बैठी हुई थी। मैं यही सोच सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि अभी तक अहम को उसके असाइलम सेंटर जाने का सच नहीं पता चला है। वहीं अहम ने आखिरी बार गुस्से से गीत को घूरते हुए देखा और खुद से कहा, तुम्हारे कारण आज मुझे अपने ही घर से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरे दादू मेरे ही खिलाफ हो गए हैं, लेकिन कब तक? जिस दिन तुम्हारा सच उनके सामने आएगा, उस दिन तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से और दादू के दिल से भी निकलना होगा। और मैं तुम्हारा ये सच दादू के सामने लाकर रहूंगा। तुमने अहम कपूर से पंगा लिया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी मिस गीत। वह उस कमरे से बाहर निकल गया और जल्दी से इस घर से भी बाहर चला गया। वह घर से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाए। अब उसके पास एक ही स्थान बचा था और वो था उसकी अपनी कंपनी का ऑफिस। वह गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं उसके जाते ही लॉन में छुपी हुई लीना बाहर निकली और आश्चर्य करती हुई खुद से बोली, अंदर चल क्या रहा है? मेरी खींची हुई फोटो देखने के बाद तो अभी तक गीत को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अहम ही घर से बाहर निकलकर कहीं चला गया और गीत अब तक अंदर ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई नया बहाना ढूंढ लिया हो यहाँ रहने का? मुझे पता करना ही होगा कि ये अहम कहाँ गया है इतनी गुस्से में। वह भी लॉन से निकली और अहम के पीछे चल दी। दूसरी तरफ गीत चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। तभी दादू बोले, गीत, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? तुम इतनी चुप क्यों हो? गीत उनकी तरफ देखती हुई बोली, दादू, ये आपने अच्छा नहीं किया, अहम को घर से निकालना नहीं चाहिए था। तो और क्या करता बेटा, तुम ही बताओ। तुमने देखा ना कि वो कैसे बात कर रहा था तुमसे? वह लड़कियों से ऐसे ही बात करता है, डांट डपट कर। उसे सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकालना जरूरी था। नहीं दादू, मुझे लगता है कि आपको कोई दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए था। उसके दिल को कितनी ठेस लगी होगी कि उसके ही दादू ने अनजान सी लड़की के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि तुम इस घर के लिए अनजान हो? और फिर अहम को तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि उसकी गलतियों के कारण इस घर से निकाला है। बस मुझे उसकी इसी कमी को दूर करना है। मैं चाहता हूँ कि वह सबसे प्यार से बात करे। नफरत भरा मन उस मीठे जहर की तरह होता है, जो मीठा तो होता है लेकिन अंत में जानलेवा बन सकता है। ठीक है दादू, अगर आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। दादू ने सहमति में सर हिला दिया और गीत अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके मन में डर अब इस बात का था कि अहम आगे क्या करने वाला है। वह सच का पता जरूर करके रहेगा और फिर उसके लिए दादू से नजरें मिलाना आसान नहीं होगा। यही सब बातें सोचते हुए मैं अपने कमरे में गई और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। रात हो चली थी। अहम की कंपनी का सारा स्टाफ घर जा चुका था। अहम अपने ऑफिस में अकेला था। उसके सामने टेबल पर वही सारे फोटो रखे हुए थे जो लीना ने खींचे थे। वह एक एक कर सारे फोटो देखता, फिर वापस टेबल पर रख देता। उसने ऐसा करीब 4-5 बार किया और फिर खुद से बोला, वार्डन ने कहा कि गीत वहां आई थी और मामा जी की सेवा करना चाहती थी, और इस फोटो में भी साफ दिख रहा है कि वो 2 मंजिले पर उसी कमरा नंबर 105 की तरफ जा रही थी। आखिर ये वहां मामा जी से मिलने क्यों गई थी? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला,
ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि वह जब मेरे घर में आई तभी मेरे मामा जी से मिलने गई। उससे पहले तो ऐसी खबरें नहीं आई। सिवाय मेरे वहां और कोई भी नहीं जाता था। गीत आखिर करना क्या चाहती है? कहीं उसका मेरे घर आना और मामा जी से मिलने के पीछे कोई मकसद तो नहीं है? वह कुछ देर तक उसी बारे में सोचता रहा और हैरान परेशान होता रहा। जब उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गुस्से में उन सारे फोटो को लिया और एक एक करके फाड़कर डस्टबिन में फेंकने लगा। एक आखिरी फोटो फाड़ने के लिए बचा था। उसने उस फोटो को हाथ में लिया और उसमें गीत को देखते हुए गुस्से में बोला, तुम मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं कर रही हो गीत। अगर तुम किसी मकसद से आई हो और अगर मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तभी उसे कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अरे हाँ, मैं भी क्यों पागलों की तरह फोटो को फाड़ते जा रहा हूँ। अब यही फोटो बनेगी गीत को घर से निकालने की वजह। जब दादू इस फोटो को देखेंगे और मैं उन्हें बताऊंगा कि गीत का इस घर में आने का क्या मकसद है, तब दादू का विश्वास टूटेगा और गीत का उस घर से साथ छूटेगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने कितनी अच्छी योजना बनाई थी गीत से बदला लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गीत बेड पर सोई हुई थी कि अचानक कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। आवाज सुनते ही गीत की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी और हाथ से टटोलते हुए साइड लैम्प को ऑन किया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। अचानक फिर से किसी ने दरवाजे को जोर से मारा। आवाज सुनते ही गीत सहम गई और कांपती आवाज में बोली, कौन है? बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई। वह खुद में बड़बड़ाई, इस समय रात के 1 बजे कौन हो सकता है? कहीं अहम वापस तो नहीं आ गया शाम का बदला लेने? डरते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अहम कमरे में प्रवेश कर गया और उसके साथ उसका कुत्ता रॉकी भी था। कुत्ते को देखते ही गीत के मुंह से चीख निकल पड़ी और डर के मारे वह भागकर बेड पर चढ़ गई। अहम ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। कुत्ता गीत पर झपट पड़ा। हड़बड़ाहट में गीत बेड पर गिर गई और चीखने चिल्लाने लगी, अहम, अहम बचाओ मुझे, अहम क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ मुझे। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। तब अहम ने रॉकी को पकड़ा और गीत के नजदीक बेड पर चला गया। वह उसकी आंखों में गुर्राता हुआ देखने लगा और कहा, तुमने मुझे मेरे घर से बाहर करवाया था ना? अब देखो मैं तुम्हारी नींद कैसे गायब करता हूँ। अगर मुझे रातों को नींद नहीं आएगी तो मैं भी तुम्हारी रातों की नींद छीन लूंगा। गीत गिड़गिड़ाती हुई बोली, अहम, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जाने दो ना मुझे, शांति से रहने दो ना। अहम ने गुस्साई नजरों से देखा और कहा, शांति से रहना है तुम्हें? ठीक है, जाओ यहाँ से। लो, मैंने रास्ता छोड़ दिया, जाओ। गीत हैरानी से अहम का चेहरा देखने लगी और धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकली। उसी समय अहम ने रॉकी को उसके पीछे छोड़ दिया। ये देख गीत चिल्लाती हुई तेजी से भागी। उसने नीचे की तरफ जाना चाहा, लेकिन वहां पहले ही रॉकी पहुंच चुका था। तब गीत ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। रॉकी ने भी उसका पीछा किया। कुछ ही पलों में वह टेरेस पर पहुंच चुकी थी। वह रॉकी से बचने के लिए टेरेस के दीवार पर चढ़ गई। रॉकी नीचे से उसे देखकर भौंकने लगा। वहीं गीत के सामने अब एक तरफ रॉकी था जो उसे चबा जाने के लिए बेताब था, तो दूसरी तरफ 4 मंजिली गहरी खाई जहां से वह अगर गिरी तो बचना नामुमकिन था। तभी रॉकी ने गीत को काटने के लिए जोर की छलांग लगाई। गीत ने बचने के लिए दूसरी तरफ हटना चाहा और उसका पैर दीवार से फिसल गया। क्या